नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज गुरु नानक का रूहानी उपदेश, इसके संकलन करता है J.R. बूरी महोदय। इसके तीसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। रूहानी अभ्यास गुरु नानक साहिब द्वारा अपनाई गई और प्रचारित रूहानी साधना को सूरत शब्द योग का नाम दिया गया। इस सूरत शब्द योग साधना में साधक अपने ध्यान और सूरत अर्थात आत्मा की धारा सारे शरीर से पूरी तरह समेटकर आँखों के पीछे एक बिंदु पर एकाग्र करता है। इस बिंदु को परमार्थी भाषा में तीसरी आँख कहा गया है। सबसे ऊंची रूहानी मंजिल पर पहुंचने के लिए साधक के मार्ग में आवाज और प्रकाश दोनों आवश्यक है। जैसे अंधेरे में रास्ता भूला हुआ मनुष्य कहीं दूर से आती हुई आवाज की मदद से अपना रुख कायम कर लेता है, उसी तरह शब्द अभ्यासी की आत्मा को अपने स्रोत की ओर खींचता है। जिस प्रकार बाहर का प्रकाश रास्ते के गड्ढों से बचाने में सहायता करता है, उसी तरह शब्द का आंतरिक प्रकाश अभ्यासी को अनेक आंतरिक रुकावटों से बचाता है। गुरु नानक जीवन मुक्ति में विश्वास करते हैं और वे स्वयं जीवन मुक्त थे। यदि हम जीते जी मुक्ति नहीं प्राप्त करेंगे तो इस बात का क्या भरोसा है कि मौत के बाद जरूर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। गुरुवाणी से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि आप अपनी इच्छानुसार जब चाहे मौत के दरवाजे से पार जा सकते थे और जब चाहते वापस आ सकते थे। नित नित मराते नित नित जीवा गुरु, ऐसी जुगत बताई है। प्राण संगली। कठोपनिषद के अनुसार जो प्राणी जीते जी अपने आप की पहचान नहीं करता, उसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति जीते जी अपने आप की पहचान नहीं करता, वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसको मौत के बाद कितने दुख सहने पड़ेंगे। साधारण व्यक्ति के लिए मौत बहुत दुखदाई होती है और वह शरीर में वापस नहीं आ सकता, परंतु सूरत शब्द का साधक जब चाहे शरीर को खाली कर सकता है और जब चाहे इसमें वापस आ सकता है। गुरु नानक साहिब उपदेश करते हैं कि जिस घर में मर कर जाना है, उसको जीते जी मर कर जीत लेना चाहिए। गुरु साहिब बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हस्ती को शब्द में लीन कर देता है,
उसको सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वह बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। शब्दी मारे सो मारी रहे, फिरी मरे न दूजी वार। आदि ग्रंथ। मनोविज्ञान का प्रसिद्ध नियम है कि ज्ञान प्राप्त कर्ता में संबंधित वस्तु या पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे हमारी आँखें अपनी ताकत से अधिक या कम प्रकाश वाले स्थान में नहीं देख सकती, अतः सूक्ष्म और विशाल को देखने के लिए उपाय करना होगा। वह परम सत्य सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए उसका ज्ञान प्राप्त करने या उसको साक्षात देखने के लिए हमें अपने सूक्ष्म अस्तित्व में जाना पड़ेगा, अर्थात अपनी आत्मा की सहायता से उस परमात्मा को देखना होगा। गुरु नानक साहिब समझते हैं कि स्थूल जगत के निरंतर बदलते रहने वाले दृश्य हमारे सामने एक पर्दा तान देते हैं और हम उस सूक्ष्म परम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते। शब्द या नाम के बिना मुक्ति नहीं और सद्गुरु के बिना शब्द या नाम का भेद प्राप्त नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने अपने मिलन का यही कुदरती नियम बनाया है। आदि ग्रंथ। इससे पता चलता है कि उस परमात्मा ने खुद ही जीवों के कल्याण के लिए संत सतगुरु का रूप धारण कर संसार में आने का नियम बनाया है। जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प या सच्चा विरह होगा, उसकी सहायता के लिए पूरा सतगुरु जरूर प्रकट होगा। गुरु मही आप रखिया करता रे। परमात्मा ने अपने आप को गुरु के अंदर रखा है। नानक शब्द को ही मुक्ति का एकमात्र साधन माना है, परंतु पंज शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शब्द 5 रूहानी मंडलों में से गुजरता हुआ 5 भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है। ख्वाजा हाफिज के शब्दों में, तू खामोश होकर अंदर आसमान से आती हुई 5 नौबतें सुन। ये 5 नौबतें 6 चक्रों और 7 आसमानों के पार से आती हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।